दोस्तों मार्केट में एक हलचल सी चल रही है। अभी फाइनेंशियल सेक्टर में खास करके बैंकिंग फिनेंस में जोरों शोरों से चर्चा का विषय बना हुआ कि HDFC बैंक का विलय होने जा रहा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों ये भारत में सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है और इसलिए जाहिर सी बात है इसके विलय की खबरों के बाद ये चर्चा का विषय तो बनना ही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर HDFC बैंक का मर्जर क्यों हो रहा, क्या है योजना, इसका आगे ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, मर्जर क्यों किया जा रहा और किस में किया जा रहा। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि HDFC बैंक का मर्जर यानी कि HDFC बैंक का विलय HDFC में ही हो रहा है। जी हाँ, आपको बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं HDFC और HDFC बैंक दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ऐसे में HDFC बैंक और HDFC इतने दिन अलग अलग थे, अब दोनों का मर्ज होने जा रहा है, अब दोनों एक ही होगी। समझ रहे हो ना? What I want to telling you, just try to understand that HDFC and HDFC बैंक both are different। HDFC एक बैंक है जो अलग चीज है और HDFC लिमिटेड एक कंपनी जो अलग चीज है। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों ने सोमवार को विलय की घोषणा की, जिससे भारतीय वित्तीय क्षेत्र में सबसे बड़े सौदों में से एक के लिए मंच तैयार हो गया। और ये खबर जैसे ही आई दोस्तों, इसके बाद HDFC बैंक के शेयर में भी तेजी से उछाल देखा गया। आइए कुछ बेसिक FAQs देखते हैं कि आखिर इस मर्जर से इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आम आदमी, बैंक के कस्टमर्स, बैंक ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो दोस्तों इस मर्जर के ऐलान के बाद HDFC ट्विंस जो होगी वो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। रतन टाटा की भी सबसे बड़ी कंपनी को इससे नुकसान होगा, TCS को झटका देगी और TCS के बजाय ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अच्छा, इसके अलावा HDFC बैंक और HDFC के मर्जर के बाद ये ICICI बैंक से दुगुनी एसेट्स वाला बैंक बन जाएगा और फिर भारत में इससे बड़ा बैंक कोई नहीं हो सकता प्राइवेट फील्ड में, तो खास तौर पे क्योंकि इसकी एसेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, लोकल लेवल पर बात करें ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, तो इसके कुछ और स्टेप्स देखिए आप। HDFC बैंक के विलय की योजना क्या है। HDFC बैंक की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशनल मर्जर से HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड 41% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। दीपक पारेख का कहना है कि इसे 15 से 18 महीनों में आवश्यक नियामक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, तो HDFC बैंक और HDFC के बीच 42:25 का शेयर एक्सचेंज रेशियो होगा। आसान शब्दों में कहे दोस्तों तो HDFC लिमिटेड के प्रत्येक 25 इक्विटी शेयरों के लिए HDFC बैंक के 42 इक्विटी शेयर होंगे। मर्जर के लिए RBI सहित नियामकों के अप्रूवल्स की जरूरत है। फिलहाल तो प्लान्स बनाया गया है और जैसे ही बड़े फाइनेंस कंट्रोलर जो है हमारे देश में वो इसको मंजूरी दे देते हैं तो फाइनल प्रोसीजर आगे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, स्वामित्व में क्या बदलाव होगा, तो इस सौदे के बाद HDFC बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी 100% होगी, जबकि HDFC लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारक के पास बैंक की लगभग 40% हिस्सेदारी होगी। विलय क्यों किया जा रहा है, तो HDFC और HDFC बैंक मर्जर के साथ खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में है, यानी कि इनकी फाइनेंस वैल्यू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। प्रस्तावित विलय का परिणाम HDFC बैंक के असुरक्षित ऋणों के जोखिम के अनुपात को कम करने और पूंजी आधार को मजबूत करने के रूप में हो सकता है। जो बैंक से लोन वगैरह ले चुके हैं और लोन समय पर नहीं चुका रहे हैं तो ऐसे जोखिम भी कम होंगे जिनसे कि बैंक की नींव गड़बड़ा जाए। विलय से दोनों कंपनियों को फायदा होगा। इससे बड़े ग्राहक आधार पर उत्पादों को क्रॉस सेल करने की क्षमता में सुधार होगा। इस कदम से इन्हें शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का लाभ उठाने में भी मदद मिलेगी। वहीं विलय से निवेशकों में उत्साह देखने को मिला। HDFC और HDFC बैंक के विलय की घोषणा के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर मार्केट वगैरह में निवेशक हैं, उनमें उत्साह दिखा, क्योंकि इसके शेयरों में भी 12% से ज्यादा का उछाल आया कल ये खबर सामने आने के बाद से ही, है ना। तो HDFC एंड HDFC बैंक मर्जर को लेकर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। इसी तरह की फाइनेंस वित्तीय खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।